भारत के समुद्री मार्ग की खोज एक ऐसा सफर जिसने इतिहास बदल दिया। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे साथ हैं मेरे साथी। कृपया आप शुरुआत करें। नमस्कार। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां यूरोप के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मसालों, सोने और अनगिनत कहानियों का एक जादुई खजाना था। और इस खजाने तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता खोजना एक ऐसा सपना था जो दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर ये ऐतिहासिक खोज हुई कैसे? देखें, ये कहानी है हिम्मत की, महत्वाकांक्षा की और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी की। तो चलिए इस कहानी की जड़ में चलते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ। वो दौर जब शाही महत्वाकांक्षा ने इन खतरनाक समुद्री यात्राओं को हवा दी। इस पूरी खोज के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थे पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि एक दूरदर्शी इंसान थे। उन्होंने साहसी नाविकों को न सिर्फ हिम्मत दी बल्कि इस नामुमकिन से लगने वाले सपने को सच करने के लिए अपना शाही खजाना तक खोल दिया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये पुर्तगाल का एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका था। लेकिन ये कहानी किसी एक हीरो की नहीं है। भारत का रास्ता खोजने के लिए न जाने कितने ही साहसी नाविकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी हर नाकाम कोशिश आने वाली सफलता के लिए एक सीढ़ी बनती जा रही थी। और फिर मिली पहली बड़ी कामयाबी। बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी सिरे की खोज की, जिसे नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। ये खोज एक तरह से इस बात का सबूत थी कि हाँ, अफ्रीका के चारों ओर घूमकर भारत पहुंचना मुमकिन है। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये हमें उस रोमांचक दौर के दो सबसे अहम मोड़ पर ले जाती है। एक वो यात्रा जिसने अनजाने में एक नई दुनिया ही खोज डाली, और दूसरी वो जिसने आखिरकार सदियों पुराने सपने को हकीकत में बदल दिया। चलिए अब बात करते हैं उस दौर की सबसे मशहूर, सबसे चर्चित यात्रा की, जिसका नतीजा ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ मैदान में एंट्री होती है क्रिस्टोफर कोलंबस की। उन्होंने भी भारत के लिए एक नया रास्ता खोजने की ठानी, पर उन्हें समर्थन पुर्तगाल से नहीं बल्कि स्पेन के राजा से मिला था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, कोलंबस अपनी आखिरी सांस तक यही मानते रहे कि वो भारत पहुंच गए हैं, लेकिन हकीकत तो कोसों दूर थी। वो अटलांटिक के पार एक बिल्कुल नई दुनिया यानी आज के वेस्ट इंडीज के तट पर खड़े थे। तो फिर ये राज कैसे खुला? इस बड़ी गलतफहमी को दूर किया एक और खोजकर्ता, अमेरिगो वेस्पुची ने। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि ये भारत नहीं बल्कि एक नई दुनिया है। और मजे की बात यह है कि उन्हीं के नाम पर इस नए महाद्वीप का नाम पड़ा अमेरिका। तो कोलंबस तो रास्ता भटक गए, पर अब बात करते हैं उस नाविक की जिसने आखिरकार मंजिल हासिल करी ली। साल था 1498। कोलंबस की यात्रा के बस कुछ ही साल बाद एक पुर्तगाली नाविक ने इतिहास रच दिया। तो वास्को डी गामा ने ये कैसे कर दिखाया? उनकी कामयाबी का राज इन 4 कदमों में छिपा है। उन्होंने पुर्तगाल से सफर शुरू किया, खतरनाक केप ऑफ गुड होप को पार किया और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ तय कर दिया। उन्हें एक भारतीय नाविक से मदद मिली जिसने उन्हें अनजान समंदर में रास्ता दिखाकर सीधे भारत के तट कालीकट तक पहुंचा दिया। कल्पना कीजिए उस पल की। सदियों की कोशिशों के बाद यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री रास्ता आखिरकार खुल चुका था। उनकी मंजिल थी भारत का पश्चिमी तट और वो उतरे कालीकट के मशहूर बंदरगाह पर। वहां उनका स्वागत किया वहां के स्थानीय शासक राजा ज़ामोरिन ने। ये सिर्फ 2 लोगों की मुलाकात नहीं थी, ये 2 अलग अलग सभ्यताओं का, 2 अलग अलग दुनियाओं का मिलन था। और इस पहली मुलाकात का नतीजा क्या निकला? राजा ज़ामोरिन ने वास्को डे गामा को अपने राज्य में व्यापार करने की इजाजत दे दी। तो ये सिर्फ एक कामयाब समुद्री यात्रा का अंत नहीं था, जैसा कि हमने पहले कहा था। असल में ये एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा ज़ामोरिन का वो स्वागत, व्यापार की वो इजाजत, इन सब ने मिलकर यूरोपीय लोगों के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए और इसने दुनिया के व्यापार और राजनीति की दिशा ही बदल दी। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कैसे उस एक खोज ने महाद्वीपों के बीच ताकत का संतुलन ही बदल दिया और उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा को रोचक रूप से समझाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।